नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अतीक के दोनों बेटों को जेल से लेकर निकली पुलिस। झांसी लखनऊ में एक जैसा तरीका, चेहरा ना दिखे इसलिए वैन में भी पर्दे डाले। राहुल ने कार की टंकी खोली, E20 पेट्रोल पर सवाल उठाए। कहा ये कार स्कूटर खराब कर रहा, दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अभिजीत दीपके बोले, पीएम स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं को संबोधित करे, सरकार बताए शिक्षा बेरोजगारी पर क्या कदम उठाए, लोगों से पिटीशन साइन करने को कहा। दिल्ली में IIT में प्रधानमंत्री मोदी बोले, सिर्फ सवाल मत पूछिए, समाधान भी खोजिए। अगले 35 साल आप जो करेंगे वो विकसित भारत का आधार होगा। मायावती बोली, सर्व समाज सावधान रहे, ब्राह्मणों के BSP से जुड़ने से समाजवादी पार्टी विचलित है। मणिपुर के मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह को लोगों ने दिखाए काले झंडे। झारखंड में JPSC परीक्षा में अनियमितताओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। झारखंड परीक्षाओं में धांधली में छात्र बोले, 6 दिन से अनशन कर रहे, खड़े होने की ताकत नहीं, प्रतिनिधिमंडल से नहीं सीधे सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा झारखंड छात्रों का आंदोलन, PIL हुई दाखिल, हेमंत सरकार से स्टूडेंट्स की बातचीत बेनतीजा। दिल्ली NCR में बारिश बनी मुसीबत, नोएडा से गुरुग्राम तक पानी ही पानी भरा हुआ नजर आया। चंद्रशेखर आजाद ने 2027 से पहले छेड़ा नया अभियान, आयोग की सभी सिफारिशें लागू करने की मांग। यूपी में फिर तेज मंडल राजनीति। झारखंड में छात्रों से सरकार की दूसरी बातचीत हुई खत्म, सहमति नहीं बनी, स्टूडेंट्स के सुझाव के लिए ईमेल फीडबैक नंबर जारी किया। CM हाउस घेरने निकले ABVP के कार्यकर्ता। झारखंड में CM आवास के पास ABVP कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। राहुल का सरकार से सवाल, कहा महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया गया, इसे परिसीमन से क्यों जोड़ रहे, केंद्र लोकसभा सीटें बढ़ाकर इसे लागू करना चाह रही है। हिमाचल में यात्रियों से भारी बस पलटी, 7 लोगों की जान गई, 50 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर गिरी, अंदर फंसे एक दूसरे पर गिरे लोग। पुलिस बल प्रयोग के विरोध में आज जल सत्याग्रह। उज्जैन में 11 साल बाद आरती के अधिकार को लेकर प्रशासन और पंडा समिति आमने सामने। सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वालों पर फूल बरसाए गए। बुलंदशहर में खुली जीप में रोड शो निकाला, जय श्री राम के नारे लगाए। झारखंड सरकार के साथ बैठक के बावजूद छात्र आंदोलन लगातार जारी। स्टूडेंट्स बोले, भरोसा है मुख्यमंत्री हमारी मांगों को मानेंगे और कोई समाधान निकालेंगे। प्रयागराज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे पर पूर्व पोस्टर वॉर हुआ शुरू। प्रयागराज वाओ, झारखंड छी। सिद्धिविनायक चढ़ावा मामले में फडणवीस का अधिकारियों को दिशा निर्देश, कहा 5 साल के रिकॉर्ड की जांच करें। ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल, कहा देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के बाद, ट्रंप की गुलामी करने के बाद और भारत के अपमान करवाने के बाद PM मोदी देश के लिए ये लाए हैं। महिला आरक्षण पर राहुल गांधी ने दिया किरेन रिजिजू को जवाब, कहा बिना शर्त लागू करे 2023 का कानून। CM शुभेंदु से अचानक मिले 2 मुस्लिम सांसद, PM मोदी से भी की थी मीटिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के कई पहलू पूरे, अगले महीने पेश होगी चार्जशीट। RJD की इकाइयां भंग होने पर रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, कहा उम्मीद है कि नई इकाइयों के पुनर्गठन में कट्टर लालूवादियों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें कार्यकर्ताओं को जो वर्षों से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। 15 अगस्त से पहले दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा का चाक चौबंद, पहले से और ज्यादा सख्त होगी चेकिंग। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर DGP से मिले तेजस्वी यादव, बोले आदेश देने वाले अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की भी मांग की। उत्तराखंड के युवक ने बनाई फ्लाइंग कार तो CM धामी भी हुए टैलेंट के मुरीद। CM रेखा गुप्ता ने शिव भक्तों पर की पुष्प वर्षा, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा दिल्ली UP बॉर्डर। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बोलेरो, एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई। सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है। मायावती का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा ब्राह्मण वोट की लालच में PDA के P को पंडित बताया। CM योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसाए, 10 कबूतरों वाली कांवड़ लेकर निकला भक्त। अतीक का बेटा अली बोला, भाई भी छोड़ गया, झांसी जेल में 2 रातों से नहीं सोया, खाना भी नहीं खाया।
शशि थरूर बोले, आरएसएस की विचारधारा नहीं बदली, उनका मकसद देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाना, लेकिन भागवत का बयान बदलाव का संकेत। राहुल गांधी के महिलाओं वाले वीडियो पर किरेन रिजिजू ने दिया बड़ा बयान, कहा उम्मीद है महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन करेंगे। वीडियो में बोले राहुल, महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना देश अधूरा। तेज प्रताप यादव बोले, घर से अलग रहने पर तकलीफ होती है, पिता को याद कर भावुक दिखे, पैतृक गांव फुलवरिया में साइकिल चलाई, गाय का दूध निकाला। यूपी में 2 मुस्लिम महिलाओं ने कांवड़ उठाई, भगवा झंडा लेकर चल रही, हरिद्वार में गंगा जल भरा। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बेवजह शहर को बंधक क्यों बनाया जाए। कांग्रेस जनता पार्टी बोली, हमें इससे मत छीनिए। रूस से तेल खरीद पर 100% का टैरिफ लगाएगा यूएस, बिल को भारी सहमति मिली। पेजेश्कियान की अमेरिका को बड़ी धमकी, कहा बातचीत जारी रहेगी लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हॉर्मूज के पास 2 धमाके। नेतन्याहू बोले, पीएम मोदी दोस्त और मजबूत होंगे, भारत और इजराइल के संबंध। इजराइल का बड़ा दावा, कहा मोश्तबा खामिनोई की हालात गंभीर है, मौत की खबर आ जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ईरान में अंदरूनी बगावत हुई तेज, खामिनई के परिवार का सदस्य ही कर रहा इस्लामी सरकार के खिलाफ फौज तैयार। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर यूएन की पाकिस्तान को लताड़, कहा जवाबदेही तय होनी चाहिए। अमेरिकी जनरल डैन केन का बड़ा बयान, कहा ईरान पर लगातार हवाई हमलों से बातचीत नहीं बनेगी। अमेरिका के इडाहो में गोलीबारी का खौफनाक वीडियो आया सामने, 10 लोगों को निशाना बनाने के बाद हमलावर ने खुद को मारी गोली। अमेरिका के यूटा में जंगल की आग बुझाने में लगा हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 2 लोग हुए लापता। ईरान के केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज सुनी गई, तेहरान के नेताओं ने किया इंकार, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। ईरान युद्ध पर पेजेश्कियान का बड़ा बयान, कहा हमने युद्ध शुरू नहीं किया, विरोधियों ने सीरिया की तर्ज पर 48 घंटे के भीतर ईरान पर कब्जा करने की पूरी योजना बनाई थी। उन्होंने कहा ईरान ने अपनी ताकत और क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस योजना को विफल कर दिया। भारत का एक और दुश्मन हुआ ढेर, लश्कर कमांडर कारी सईद का इस्लामाबाद में जनाजा निकला। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के रक्षा समझौते पर आग बबूला हुआ ईरान, अमेरिका के साथ एक तरफा संबंध बनाए रखने से भी उसे सुरक्षा नहीं मिली। पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच सीधी टकराव, जरदारी के साइन के बिना हो रही जजों की नियुक्ति। पुतिन का बदला रुख, नाटो के इलाके तक पहुंच सकता है रूस का खतरा। ट्रंप को मिली ताकत, रूस ईरान से तेल खरीद पर भारत पर 100% का टैरिफ का खतरा। प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी, छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया संबोधित। खराब मौसम के चलते जम्मू में अमरनाथ यात्रा हुई स्थगित, श्रद्धालुओं की संख्या में भी भारी कमी। ज़ेलेंस्की रूस के करीबी देश सर्बिया की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई जोरदार धमाके सुनाई दिए। जापान में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा डॉल्फिन तूफान, 2.6 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया। टोयोटा ने 9 फैक्ट्रियों में काम रोका। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की के बीच रक्षा समझौता हुआ साइन, एक पर हमला, तीनों पर माना जाएगा। साझा ट्रेनिंग और सुरक्षा सहयोग बढ़ा। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। कल फिर मिलेंगे सुबह। नमस्कार।